क्या आपने कभी सोचा है कि मान शब्द सुनते ही हमारे मन में कैसी छवि उभरती है? एक ऐसी मूरत जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, जो खुद भूखी सो जाए लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा न रहने दे। हमारी संस्कृति में तो कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन श्रोताओं, क्या हो जब एक माँ का हृदय ही पत्थर का हो जाए? क्या हो जब अंधविश्वास, समाज का डर और पुत्र मोह एक जन्मदात्री को इतना अंधा कर दे कि वह अपनी ही कोख से जन्मी एक नन्ही सी कली को खूंखार जंगली जानवरों के बीच मरने के लिए फेंक दे। हम इंसान खुद को इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ प्राणी मानते हैं, लेकिन आज की यह कहानी आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि कई बार एक बेजुबान जानवर के भीतर एक इंसान से कहीं ज्यादा इंसानियत और ममता छिपी होती है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपको किसी मायावी दुनिया की नहीं, बल्कि स्वार्थ और अंधविश्वास में अंधी हो चुकी मनुष्य जाति और एक बेजुबान जानवर की ममता की एक ऐसी हृदय विदारक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं, जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। आज हम जानेंगे कि जब एक इंसान ने अपने खून को ठुकरा दिया, तो कैसे प्रकृति ने और एक जंगली बंदरिया ने उस बच्ची को अपना दूध पिलाकर पाला। अपने हृदय को थाम लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए रतनपुर नाम के उस गांव और उसके पास फैले उस भयंकर और घने जंगल की ओर। यह कथा है रत्नपुर गांव की, जहां कैलाश और उसकी पत्नी मालती रहते थे। कैलाश गांव का एक संपन्न किसान था, लेकिन उसके मन में अज्ञानता और रूढ़िवादी सोच का ऐसा विष भरा था जो उसके पूरे परिवार को खोखला कर रहा था। मालती और कैलाश की पहले से ही तीन बेटियां थीं। कैलाश को एक बेटे की चाहत थी जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके और उसकी संपत्ति का वारिस बन सके। जब मालती चौथी बार गर्भवती हुई तो कैलाश ने उसे खुली चेतावनी दे दी। कैलाश ने अत्यंत कठोर और क्रोधित स्वर में मालती से कहा था, मालती, कान खोलकर सुन लो। इस बार मुझे केवल एक बेटा चाहिए। अगर तुमने इस बार भी किसी लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उन तीन बेटियों को घर से बाहर निकाल दूंगा और दूसरा विवाह कर लूंगा। मुझे मेरे वंश का चिराग चाहिए, बोझ नहीं। मालती दिन रात इसी डर में जीती थी। उसका पति एक क्रूर इंसान था और वह जानती थी कि वह जो कह रहा है वह कर भी देगा। डर और असुरक्षा की भावना ने मालती के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। इसी बीच गांव में अघोरीदास नाम का एक पाखंडी और ढोंगी तांत्रिक आया। वह लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठता था। मालती अपने भविष्य का डर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंची। अघोरीदास ने कुछ कौड़ियां फेंकी और अपनी लाल आंखें दिखाते हुए एक भयंकर झूठ बोला। मालती, तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है वह कोई साधारण संतान नहीं है। वह एक लड़की है और वह साक्षात मृत्यु का योग लेकर आ रही है। जिस दिन वह लड़की तुम्हारे घर में जन्म लेगी, उसके जन्म के 7 दिन के भीतर तुम्हारे पति कैलाश की किसी भयंकर दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाएगी। वह लड़की तुम्हारे कुल के लिए एक भयंकर श्राप है। यह सुनकर मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ पति द्वारा घर से निकाले जाने का डर और दूसरी तरफ तांत्रिक द्वारा बताई गई पति की मृत्यु की भविष्यवाणी। अंधविश्वास और डर ने एक मां की ममता का गला घोंट दिया। समय बीता और एक भयंकर तूफानी रात को मालती को प्रसव पीड़ा हुई। उस रात गांव में बिजली नहीं थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। मालती ने एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। बच्ची के रोने की आवाज जैसे ही मालती के कानों में पड़ी, उसे अघोरी दास की वह खौफनाक भविष्यवाणी याद आ गई। उसे लगा कि यह बच्ची नहीं, बल्कि उसके पति का काल है। मालती ने उस रात जो किया वह कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी उस नवजात बच्ची को एक पुराने कपड़े में लपेटा। उसने बच्ची का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। बारिश और तूफान के बीच मालती उस नवजात शिशु को अपनी छाती से चिपकाकर गांव के बाहर फैले उस घने भैरव वन की ओर निकल पड़ी। भैरव वन जंगली जानवरों, भेड़ियों और खूंखार तेंदुओं से भरा हुआ था। मालती उस घने जंगल में काफी दूर तक गई। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां बारिश का पानी कम आ रहा था, मालती ने अपनी उस कोख से जन्मी बच्ची को सूखी पत्तियों के ढेर पर रख दिया। बच्ची ठंड और भूख से रो रही थी। मालती ने कांपते हुए स्वर में रोते हुए कहा,
मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, तू मेरे पति का काल बनकर आई है। अगर मैंने तुझे घर ले गई तो मेरा घर उजड़ जाएगा। भगवान ही अब तेरा रक्षक है। इतना कहकर वह पत्थर दिल माँ अपनी नन्ही सी जान को उस भयानक जंगल के अंधेरे में रोता हुआ छोड़कर भाग गई। वह एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जंगल में अब सन्नाटा था। केवल बारिश की बूंदों की आवाज और उस नवजात बच्ची के रोने की गूंज थी। ठंड के कारण बच्ची का शरीर नीला पड़ रहा था। भूख से उसकी आंतें सिकुड़ रही थीं। तभी उस बरगद के पेड़ के ऊपर से एक हलचल हुई। उसी पेड़ पर एक जंगली बंदरिया का बसेरा था। प्रकृति का खेल देखिए श्रोताओं। उस बंदरिया ने भी 2 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कल रात ही एक बड़े अजगर ने उसके उस नवजात बच्चे को अपना शिकार बना लिया था। वह बंदरिया अपने बच्चे के वियोग में तड़प रही थी। उसकी छाती में दूध भर आया था, लेकिन उसे पीने वाला उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। जब उस बंदरिया ने नीचे एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी, तो उसके भीतर का सोया हुआ मातृत्व जाग उठा। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी। उसने देखा कि एक छोटा सा इंसान का बच्चा ठंड से कांप रहा है। जानवर इंसानों की तरह स्वार्थी नहीं होते। वे धर्म, जाति या इंसान जानवर का भेद नहीं जानते। वे केवल दर्द की भाषा समझते हैं। बंदरिया ने अपनी कोमल बाहों से उस बच्ची को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। बंदरिया के शरीर की गर्माहट से बच्ची का कांपना कुछ कम हुआ। बच्ची भूख से तड़प रही थी और अपना मुंह बंदरिया की छाती की ओर ले जाने लगी। उस बेजुबान बंदरिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस इंसान की बच्ची को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस बच्ची के पेट में दूध की धार गई, उसका रोना शांत हो गया। वह बंदरिया की छाती से चिपक कर गहरी नींद में सो गई। इंसान की बच्ची को एक जानवर ने अपना लिया था। जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा, उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और जिस बेजुबान का उससे कोई रिश्ता नहीं था, उसने उसे नया जीवन दे दिया। वह रात बीत गई। अगली सुबह से उस भैरव वन में एक नई ही कहानी शुरू हुई। वह बंदरिया अब उस बच्ची की मां बन चुकी थी। वह बंदरिया बच्ची को कभी पेड़ की ऊंची डालियों पर सुरक्षित रखती, तो कभी उसे अपने सीने से चिपकाकर पूरे जंगल में घूमती। जब भी कोई खूंखार जंगली जानवर उस बच्ची की ओर आता, तो वह बंदरिया अपनी जान की परवाह किए बिना शेरनी की तरह उस जानवर पर टूट पड़ती। उसने पूरे जंगल के अन्य बंदरों को भी उस बच्ची की रक्षा के लिए तैयार कर लिया था। दिन, महीने और साल बीतते गए। वह बच्ची अब 5 साल की हो चुकी थी। वह इंसानों की भाषा नहीं जानती थी। वह बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ती, उनकी तरह आवाजें निकालती और जंगल के फल फूल खाती। वह बंदरियां अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसका प्रेम उस बच्ची के लिए रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। बच्ची उस बंदरिया को अपनी मां मानती थी और उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। दूसरी ओर रतनपुर गांव में मालती और कैलाश का जीवन नर्क बन चुका था। मालती ने उस रात आकर कैलाश से झूठ कह दिया था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और उसने उसे दफना दिया। कैलाश ने मालती को घर से तो नहीं निकाला, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद कैलाश को एक भयंकर लकवा मार गया। वह बिस्तर पर पड़ गया। अघोरी दास की वह भविष्यवाणी पूरी तरह झूठी निकली थी। बीमारी के कारण कैलाश का सारा व्यापार और धन नष्ट हो गया। मालती दिन रात अपनी उस बच्ची को याद करके रोती रहती, जिसे उसने अपने ही हाथों मौत के मुंह में धकेल दिया था। पाप का बोझ उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक दिन दीनदयाल नाम का एक अत्यंत सीधा और दयालु लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए भैरव वन के बहुत गहरे हिस्से में चला गया। दीनदयाल और उसकी पत्नी यशोदा की कोई संतान नहीं थी। वे भगवान से दिन रात एक बच्चे की भीख मांगते थे। जंगल में लकड़ियां काटते समय दीनदयाल ने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक 5 साल की बच्ची, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है और जो पूरी तरह जंगली हो चुकी है, वह एक बूढ़ी बंदरिया के साथ खेल रही है। बच्ची बंदरिया के बालों में अपनी उंगलियां फेर रही थी और बंदरियां उसे प्यार से चूम रही थीं। दीनदयाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि किसी अभागे इंसान ने इस बच्ची को यहां फेंक दिया होगा और इस बेजुबान ने इसे पाला है। दीनदयाल धीरे धीरे उनके पास गया। आमतौर पर जंगली जानवर इंसानों को देखकर आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन आज उस बूढ़ी बंदरिया ने कुछ अलग ही किया। बंदरिया जानती थी कि उसका अंतिम समय अब निकट है।
वह यह भी जानती थी कि यह बच्ची इंसानों की है और इसका सही स्थान इंसानों के बीच ही है। जब दीनदयाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वह बंदरियां आक्रामक नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी उस लाडली बच्ची को अपने हाथों से उठाया और दीनदयाल की ओर धकेल दिया। बच्ची रोने लगी। वह बंदरियां से दूर नहीं जाना चाहती थी, वह बंदरियां से लिपट गई। दीनदयाल की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने हाथ जोड़कर उस बंदरिया को प्रणाम किया और अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे देवी, तुम कोई साधारण जानवर नहीं हो, तुम ममता की साक्षात देवी हो। तुमने इस बच्ची को जो जीवन दिया है उसका कर्ज पूरी मनुष्य जाति नहीं चुका सकती। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं इस बच्ची को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगा। इसे कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। बंदरिया ने जैसे दीनदयाल की बातें समझ ली हों। उसने अंतिम बार उस बच्ची का माथा चूमा और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गई ताकि बच्ची उसे देख ना सके। दीनदयाल उस रोती हुई बच्ची को लेकर अपने घर आया। जब उसने अपनी पत्नी यशोदा को पूरी कहानी बताई तो यशोदा फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उस बच्ची का नाम वनिता रखा, जिसका अर्थ होता है जंगल की बेटी। वनिता को इंसानों के बीच ढलने में बहुत समय लगा, लेकिन यशोदा और दीनदयाल के प्रेम ने अंततः उस बच्ची के मन से जंगल का डर निकाल दिया। कुछ समय बाद यह बात पूरे गांव में फैल गई कि दीनदयाल को जंगल में एक बच्ची मिली है जिसे बंदरिया ने पाला था। जब यह खबर मालती के कानों तक पहुंची तो वह नंगे पैर दौड़ती हुई दीनदयाल के घर पहुंची। उसने जब वनिता को देखा तो उसे बच्ची के माथे पर वही जन्म का निशान दिखा जो उसने उस तूफानी रात को देखा था। मालती फूट फूट कर रोती हुई वनिता के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं ही तेरी वह पापिनी मां हूं जिसने तुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं अंधविश्वास में अंधी हो गई थी। मुझे मेरी सजा मिल गई है। मेरे पति अपाहिज हो गए हैं और मेरा घर बर्बाद हो गया है। परंतु वनिता ने मालती को पहचानने से इनकार कर दिया। वह डर कर यशोदा के पीछे छिप गई। दीनदयाल ने मालती की ओर अत्यंत कठोरता से देखते हुए कहा, मालती, तुम एक मां कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने अपने खून को इसलिए फेंक दिया ताकि तुम्हारा पति जिंदा रहे। उस बेजुबान जानवर को देखो जिसने अपना बच्चा खोने के बाद भी एक इंसान की बच्ची को अपना दूध पिलाया। असली मां तो वह बंदरिया है और यशोदा है। अब इस बच्ची पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहां से चली जाओ। मालती अपने कर्मों की आग में जलती हुई जीवन भर अपने पापों का प्रायश्चित करती रही, लेकिन उसे उसकी बेटी कभी वापस नहीं मिली। वनिता दीनदयाल और यशोदा के आंगन की रौनक बनकर बड़ी हुई और उसने एक बहुत ही संस्कारी और सुखी जीवन व्यतीत किया। श्रोताओं, यह कहानी हमारे समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को कोख में ही मार देते हैं या पैदा होने के बाद कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। अंधविश्वास और पाखंडियों के चक्कर में आकर हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं। जरा सोचिए उस बेजुबान जानवर के बारे में जिसने इंसानों की तरह हिसाब किताब नहीं लगाया। उसने यह नहीं सोचा कि यह इंसान का बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। उसने केवल ममता देखी। इंसानियत धर्म और जाति से ऊपर होती है और ममता इंसान और जानवर के भेद से ऊपर होती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बेटियों को बोझ समझता है तो उसे यह कहानी जरूर सुनाइएगा। बेटियां बोझ नहीं, भगवान का आशीर्वाद होती हैं। कैसी लगी आपको ममता और इंसानियत को झकझोर देने वाली यह अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल कहानियां न लाऊं, बल्कि समाज का वह आईना लाऊं जो हमें एक बेहतर और सच्चा इंसान बनने में मदद करे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि उस बेजुबान बंदरिया की ममता ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक और हमारी महान संस्कृति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, प्यार और ममता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।